नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। होली पर्व को लेकर रंगों और पिचकारी से सजे बाजार। यस बैंक को जिला प्रशासन ने किया सील। 40 लोगों का कोविड जांच करवाने के बाद 8 लोग निकले थे पॉजिटिव। 7 दिनों के लिए बैंक सील। सुभाष कुमार मित्तल ने घोटाले में शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग के साथ उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने का आज दूसरा दिन। हालत गंभीर। होली पर्व को लेकर रंगों और पिचकारी से सजे बाजार। आपको बता दें, होली के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। देखा जाए तो अभी से होली का माहौल दिखने लगा है। शहर के जगह जगह होली की दुकानें सज चुकी हैं। हर चौक चौराहों पर आपको होली के सामान के साथ दुकान सजे हुए मिल जाएंगे। बाजार भी गुलजार नज़र आ रहा है क्योंकि होली का त्यौहार जो है, बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानों में खरीदारी करने के लिए ग्राहक पहुँच रहे हैं। होली की तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है। रंग, अबीर, मास्क, बिग यही सब लाए हुए हैं। इस बार माल कम लाए कोरोना की वजह से। लोग कैसे खरीदारी कर रहे हैं? क्या पूछा, महंगा हुआ अगले बार से? नहीं, अगले बार से तो महंगा है कि चाइना आइटम काफ़ी आते थे। अब चाइना आइटम आ नहीं रहे हैं। टोटल चाइना आइटम बंद हो गया। अब इंडियन माल थोड़ा महंगा होता है, इसलिए थोड़ा बहुत लाए हैं खाली। तो महंगा हुआ है सामान? जी हाँ, सब माल महंगा हो गया है। क्या क्या सामान जैसे लाए? पिचकारी है तो? हाँ, हर्बल गुलाल लाए हैं, फुचकारी लाए हैं, मास्क लाए हैं, टोपी लाए हैं, सारा आइटम। बच्चे लोग क्या मांग कर रहे हैं ज़्यादा? बच्चा लोग भूत वाला मास्क ज़्यादा पसंद करते हैं और गुलाल तो बड़े लोग खेलते हैं खाली। रंग। क्या नाम हुआ आपका? मनोज श्रीवास्तव। कितना तारीख को होली है? 29 तारीख को होली है। इस बैंक को जिला प्रशासन ने किया सील। 40 लोगों की कोविड जांच करवाने के बाद 8 लोग निकले थे पॉजिटिव। 7 दिनों के लिए बैंक किया गया सील। आपको बता दें, शहर के विभिन्न क्षेत्रों सहित यस बैंक के कर्मचारी संक्रमित मिलने के बाद बैंकों को एजेंसी के द्वारा सील कर दिया गया। गुरुवार को साकची और मानगो क्षेत्र के घर और बैंक से 22 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें साकची स्थित यस बैंक के 8 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। पिछले दिनों बैंक कर्मचारियों का कोविड जांच की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट में 8 कर्मचारी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद बैंक सहित साकची मानगो में मिले संक्रमित के घर और फ्लैट को भी 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया है। वहीं प्रशासन संक्रमित लोगों को किन किन लोगों से संपर्क किया गया है, उन्हें चिन्हित करने का प्रयास में जुटी है। क्षेत्र में साकची में एक बैंक है जहां पर 8 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसको एहतियात तौर पर इसको 72 से 7 दिन के लिए सील किया गया है। और जब तक सभी लोगों का निगेटिव या जिला प्रशासन के निर्देश नहीं आता तब तक वो बैंक बंद रहेंगे। और सुरक्षा दृष्टिकोण से ही किया गया है, ताकि लोगों को एक संदेश भी जा सके कि अगर कोई प्रतिष्ठान इस तरह से सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग नहीं करते हैं मास्क सैनिटाइजर का, तो उनको भी इस तरह का भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षा सबके हाथ में अपनी जिम्मेदारी है। 40 लोगों की कुल जांच हुई थी, जिसमें से 8 लोगों की कल शाम में रिपोर्ट आई, जिसके जिला सर्विलांस विभाग के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ। उसके उपरांत हमने कार्रवाई की। इनके आवास में भी बात हो रही है। आवास में मानगो आवास के लिए जो कंटेनमेंट जोन बनना है, उनके लिए पहले से नियोजित जो टीचर जिनको ड्यूटी लगाया गया वो उनके घर में कंटेनमेंट कर देते हैं। बड़े क्षेत्र में जहाँ होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, तो घर वगैरह के लिए इंडिविजुअल जहाँ होता है वहाँ पर सर्विलांस की अपनी दिखाया जाती है। क्या सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर वगैरह की सुरक्षा नीति क्या ऐसे कुछ देखा गया? ये सैनिटाइजर और मास्क तो लास्ट ईयर से ही कहा जा रहा है, इसी से बहुत लोग बचे भी हैं और ये सब के लिए अपनी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी बरतनी अभी ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी स्ट्रेन है वो बढ़ रहा है। आपको बता दें, सुभाष कुमार मित्तल ने घोटाले में शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग के साथ उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने का आज दूसरा दिन। हालत गंभीर। सुभाष कुमार मित्तल का कहना है कि अगर अब भी उपायुक्त उनकी बात नहीं सुनते हैं तो आने वाले दिनों में सुभाष रांची में धरना देने पर बाध्य होंगे। आपको बता दें, धरने के पहले दिन सुभाष ने बताया था जय अम्बे महिला ग्रुप के अध्यक्ष व सचिव सुरेश कुमार निषाद, संतरी बाई, संतोषी देवी और पूनम देवी ने कई योजनाओं में घोटाला किया है।
उन्होंने जांच की मांग के साथ आज से लगभग 1 साल पहले भी धरना प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन लोगों का निवास बजरंग टेकड़ी में है, मगर गांधीनगर और आनंद नगर के नाम से योजना लेकर अपने इलाके में योजना चलाते हैं, जिससे काफी गरीबों का नुकसान होता है। अतः इनके ऊपर कार्रवाई की मांग के साथ वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बागबेड़ा में मेरा आवास है, वहीं रहता हूँ। हाँ, क्या किस मांग को लेकर बैठे हैं? बागबेड़ा क्षेत्र में अत्याधिक लूट गबन घोटाला चल रहा है तमाम सरकारी योजनाओं में। जी, एक तरफ ये जनप्रतिनिधि कहते हैं कि पेयजल नहीं है, और मैं कहता हूँ कि पेयजल में घोटाला है। सबका जांच करा ले। 80 फुट पाइप खुदाई हुई, उसमें 300 फुट पाइप कैसे गया? मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, बताएं मेरे को कि 80 फुट बोरिंग खुदाई में 300 फीट पाइप कैसे डाला, कैसे वसूली हुआ? किस मांग को लेकर बैठे हैं आप? जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हुई। जांच में सारे लोग दोषी पाए गए। उत्तरी पूरी बागबेड़ा पंचायत के प्रतिनिधि, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 5 सालों से उसको समरण कराने के लिए मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। क्या नाम है वहाँ का? मुख्यमंत्री जी ने पत्र के आलोक में डीसी को समुचित कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी कर दिया, लेकिन 2 महीना से जिला प्रशासन उस पत्र को दबाकर रखा हुआ है। जिला प्रशासन को जगाने के लिए मैंने 2 दिवसीय धरना दिया है। जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, बहुत अच्छी बात है। डीसी भी नौजवान है, उनको अगर समझ में आ गया तो कार्रवाई 2 दिन में हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो हमको फिर दोबारा धरना देना पड़ेगा। इस बार कोलान कमिश्नर के यहाँ मेरा धरना हो। अपना नाम बताइए। सुभाष मिश्र। तो मुखिया कौन है वहाँ के मुखिया जो जिनके खिलाफ में आप किया आंदोलन? उनका नाम लेके उनका प्रचार नहीं किया जाता। मुखिया मुखिया होता है। मुखिया, जिला पार्षद सब दोषी हैं। वो थाना का घेराव करते, मित्तल का गिरफ्तारी करो, लेकिन ये नहीं कहते कि हमने इतना भ्रष्टाचार किया है। अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र कर रच रहे हैं। जमशेदपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ईमानदार अफसरों का तबादला किया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के हेल्पलाइन को चलाने के लिए जिस वेंडर को अधिकृत किया गया है, उसे नियमों को ताक पर रखकर टेंडर दिया गया है। साथ ही आमतौर पर जो चार्ज कॉल के लगते हैं उसमें 800% ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी अफसर अच्छे कार्य करते हैं उनका तबादला कर दिया जाता है और उनके स्थान पर अयोग्य अफसरों को लाया जा रहा है, जिसका उदाहरण पूर्व DGPM बी राव। वहीं राज्य में नशाखोरी चरम सीमा पर है और ब्राउन शुगर जैसे घातक नशीले पदार्थ अब आमतौर पर बिकने लगी है, जो युवाओं के जीवन बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। भ्रष्टाचार की स्थिति है, जबकि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी रिजल्ट धरातल पर शून्य है। कुछ ऐसे विषयों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। मुख्य रूप से जो खाद्य आपूर्ति विभाग में लोगों को जानकारी देने के लिए जो तमाम योजनाएं विभाग की चल रही हैं, जो लाभुकों को जानकारी मिलनी चाहिए, सटीक जानकारी, उसको देने के लिए जिस हेल्पलाइन की व्यवस्था है, उस हेल्पलाइन को बाबा कंप्यूटर्स चला रही है। बाबा कंप्यूटर्स को इस काम को देने में जो टेंडर के नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाई गई। पूरे राज्य में अन्य विभागों के जनसंचार विभाग के द्वारा जिस कॉल के लिए 10 पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, बाबा कंप्यूटर ने उसी काम को 81 पैसे में किया, जो 800% की बढ़ोतरी है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बाबा कंप्यूटर्स को बेनिफिट देने के लिए विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा इस काम को किया गया। उस टेंडर में बाबा कंप्यूटर्स और जन सेवा लाइन, ये दोनों कंपनियों ने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिसके ओनर एक ही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। तीसरी एक कंपनी थी दुर्गा एंटरप्राइजेस, जिसकी कोई आधिकारिक पता जिसका रांची में नहीं है, उस कंपनी ने भी बिडिंग में पार्टिसिपेट किया। और एक चौथी कंपनी थी जिसके रेट पहले से ही हाई थे। इसलिए कहीं ना कहीं इंटरनल टेंडरिंग कराकर बाबा कंप्यूटर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको किया गया। और इस विषय को पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी 2018-19 में उसी को कंपनी को एक्सटेंशन दिया गया पूरे देश में, जबकि वॉइस कॉल की दरें कम हो रही थी, लेकिन बढ़े हुए दर पर इस काम को दिया गया। नशे की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, जमशेदपुर समेत पूरा राज्य आज ब्राउन शुगर और अन्य जो नशे की प्रवृत्ति है युवाओं में, किस तरह से युवाओं में लत बढ़ रही है और इसका कुप्रभाव भी आप देख रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर इसे सरकारी संरक्षण है। और कल का जो निर्णय है राज्य सरकार के उत्पाद विभाग के द्वारा
बंगाल चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती 10 जिलों में पूरी तरह से शराब बिक्री पर बंदी की घोषणा हुई थी, ड्राई डे की घोषणा हुई थी। लेकिन शराब के कारोबारियों के दबाव में आकर राज्य सरकार ने इस सर्कुलर को वापस लिया है और ड्राई डे को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करने की घोषणा की है कल। ये जो यू टर्न हुआ है ये सीधे तौर पर बताता है कि राज्य सरकार चाहती है कि शराब से जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो कुव्यवस्था है वो लगी रहे, युवाओं को लत बढ़ती रहे और सीधे तौर पर ये नशे में युवाओं को धकेलने के लिए सुनियोजित शराब कारोबारियों के साथ ये संगठित ये प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अनुबंधकर्मी राज्य सरकार के सड़कों पर हैं, तमाम अनुबंधकर्मी। इस 2017 में खाद्य आपूर्ति विभाग में एक रिटायर्ड हो चुके मार्केटिंग ऑफिसर जिनका नाम था सुनील शंकर, उनको एक्सटेंशन दिया गया। उसमें जो विभागीय प्रक्रिया है कि मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना अनिवार्य है, उसका पालन नहीं किया गया, विज्ञापन नहीं निकाला गया और जो विभाग के द्वारा योजना थी कि उनके रिटायरमेंट के तुरंत बाद उनको बिना विज्ञापन निकाले वहाँ नियुक्ति की गई, जबकि विभागीय जो प्रक्रिया है उसमें विज्ञापन निकाला जाना जरूरी है। और विभाग के द्वारा ये तय भी किया गया था कि 15 अक्टूबर 2017 तक तमाम जो कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्तियां हैं विभाग में वो कर दी जाएंगी, लेकिन उसके पहले ही सुनील शंकर जी को विभाग में नियुक्त कर दिया गया। मार्केटिंग ऑफिसर जो रिटायर हुए थे उनको एक्सटेंशन देकर। आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है निश्चित रूप से जांच का विषय है। तत्कालीन मंत्री महोदय को इस पर जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। और जहां तक उस समय जो मंत्री थे सरजू राय जी, उनको अगर ये लगता है कि इस विषय को सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो वो पत्र माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से रिक्वेस्ट करवाएं, क्योंकि सीबीआई को तभी कोई विषय जाता है जब राज्य सरकार उसको रेकमेंड करती है केंद्र सरकार को। इसलिए हम ये आग्रह करते हैं कि अगर वो सही में सीबीआई जांच चाहते हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस विषय को सीबीआई से जांच करवाने के लिए रेकमेंड करें। पूरे राज्य में चल रहा है, आपने देखा कल किस तरह से गरीब महिलाओं को, बच्चों को खेतों में घुसकर पुलिस ने मारा। भारतीय जनता पार्टी सरकारी जमीन के अतिक्रमण का कड़ी शब्दों में निंदा करती है और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको सिर्फ विच हंटिंग करके उनको जो पुलिस कार्रवाई कर रही है बच्चों पर, महिलाओं पर, ये निश्चित रूप से न्याय संगत नहीं है। जो दोषी लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको पकड़े प्रशासन और उन पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि जो उद्योग खुल रहा है पूरे झारखंड में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का, उस पर रोक लगाई जा सके। 5 से आईपीएल चल रहा है झारखंड में, झारखंड पुलिस लीग चल रही है और इसी का कारण है कि अपराध फल फूल रहा है। जो तमाम पोस्टिंग है ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी बोली फिक्स हो चुकी है। आईपीएल के जैसा ऑक्शन चल रहा है, धनबाद का इतना, जमशेदपुर का इतना, रांची का इतना, और जो अच्छे पदाधिकारी हैं, जो प्रतिभावान पदाधिकारी हैं, उनको सेक्रेटेरिएट में शंटिंग पोस्ट में डाला जा रहा है। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह का खेल इन लोगों ने किया है, जहां पर कि एक पूर्व डीजीपी को जब हटाया उन्होंने क्लियर कट ये कहा है, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्लियर कट कहा है कि वहां के गृह राज्य मंत्री ने 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया था। कहीं यहां पर भी डीजीपी को जिन परिस्थितियों में हटाया गया एमवी राव जी को, कहीं इसमें भी उस तरह की साजिश की बू आती है। कहीं उन्होंने अपने आकाओं की जो आकांक्षा थी उसको वो पूरा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से उन पर कार्रवाई हुई है। तो ऐसे अगर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो निहायत निकम्मे और भ्रष्टाचार को समर्थन करने वाले ऑफिसर्स हैं उनको फील्ड की पोस्टिंग देने का काम राज्य सरकार में बैठे हुए लोग करेंगे, तो भ्रष्टाचार पर और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर किस तरह से सुधार आ सकता है। इस विषयों को हम लोगों ने जनता के सामने रखने का काम किया है और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इनको गंभीरता से लेगी और इन पर कार्रवाई करेगी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार पश्चिमी विधायक प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष एवं कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य अंसार खान के नेतृत्व में मानगो कार्यपालक विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय जी को एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, अंसार खान ने रमजान उल मुबारक पवित्र महीना शुरू होने वाला है, उसको देखते हुए मानगो क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट जिस क्षेत्र में नहीं है वहां पर नए लाइट लगाए जाए और जहां लाइट लगा हुआ है उस पोल पर स्ट्रीट लाइट के तार में 2 या 3 जोड़ लगे हुए हैं, जिसके कारण लाइट बार बार खराब हो जा रहा है। उसी लाइट को 2-3 बार मिस्त्री भेजकर ठीक कराया जा रहा है, इसीलिए उस तार को बदलकर नया तार लगाया जाए। जी से मुलाकात किया, उनको एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि रमज़ान मुबारक का महीना आज से 15-20 दिन बाद शुरू होने वाला है। जहां स्ट्रीट लगा हुआ है वहां पर एक बिलान सिर्फ तार है, उसमें 3-3 जोड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक ही लाइट को 2-2 बार 3-3 बार ठीक कराने के लिए मिस्त्री को भेजा जाता है।
और तार को नया तार लगाया जाए। दूसरा यह है, अभी हमारे मंत्री जी से भी मुलाकात हुआ था, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया था। मंत्री महोदय ने कहा है कि झारखंड सरकार से 2000 लाइट को मंगवाया गया है। हमने दीपक सहाय जी से ये कहा है, अगर लाइट आने में अभी थोड़ा देर लगेगा, रमज़ान महीने को देखते हुए आप कुछ लाइट जहां अंधेरा रहता है वहां एक नई लाइट दिया जाए, वहां पर लगा दिया जाए, जिससे कि रमज़ान में जो एक इबादत करने वाले लोग मस्जिद में जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे दीपक साहब जी ने बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कहा, मौलाना साहब फ़ौरन आप आइए, जहाँ जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पर हमको एक लिख कर दीजिए, हम आपको लाइट देंगे और लाइट आप लगवाइएगा। और मैं मौलाना अंसार खान विधायक प्रतिनिधि, और मैं आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार इनसे मुलाकात मैंने किया और उन्होंने मुझे 2 दिन के अंदर लिस्ट मंगवाया गया है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मैं 2 दिन के अंदर लिस्ट दूंगा दीपक साहब जी को और नया लाइट देंगे और वहाँ पर लगवाएंगे। आपको बता दें, परशुडी थाना अंतर्गत गाड़ीवान मोहल्ला इमामबाड़ा पर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स वर्षगांठ 67 सालों से मनाया जा रहा है। इधर से इधर बच्चा को पकड़ाइए, उधर से उधर। हाँ चल बीच में नहीं। ये प्रोग्राम ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम उर्स कमेटी के नाम से किटाडी गड़ीवान मोहल्ला में हर एक साल 1954 से प्रोग्राम होता है, जो कि आज सुबह 9 बजे कुरान खानी हुआ और अभी दिन में दोपहर गले आम हुआ और शाम को तकरीर का प्रोग्राम है मिलादुन नबी का। हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है और कोरोना के देखते हुए हम लोग को कव्वाली भी होता था, इस साल कव्वाली नहीं हो रहा। ये पूरे कव्वाली, ये जो आप लोग का प्रोग्राम है, इसका कितने साल हो गई है? ये प्रोग्राम 67 साल हो गया। अभी आज का दिन में 67 साल हो गया। 67। आपका परिचय क्या हुआ? मोहम्मद निजाम खान इस कमेटी के अध्यक्ष है और शेरू खान सचिव है, संतोष चौबे जो कोषाध्यक्ष है और बाकी इसमें पूरा टीम है। हम लोग का सब सहयोग से हर साल प्रोग्राम होता है, इस साल भी हो रहा है। ये आज क्या आप लोग का प्रोग्राम चल रहा है? आज ये जो प्रोग्राम है ख्वाजा गरीब नवाज उर्स कमेटी 154 वर्ष आज उसका पूरा हुआ, जो हम लोग खिताडी में उनके याद में मनाते हैं और कुरान खानी होती है सुबह और दिन में लंगरे आम होता है उनके नाम से और रात को जलसा होता है। हर साल कव्वाली का प्रोग्राम करते थे, लेकिन कमेटी ने निर्णय लिया कि कोरोना को देखते हुए और सरकार का आदेश अनुसार हम लोग चल रहे हैं और कव्वाली को हम लोग कैंसिल किए हैं। ये जो आप लोग का वर्षगांठ होता है, इसका कितने साल हो गई है? 67 साल हो गए। जिला प्रशासन ने 4 पोकलेन और 1 ड्रिल मशीन को मुक्त कराया। आपको बता दें, पोटका के कोवाली थाना अंतर्गत हेसरा पंचायत के नाचोसाई गांव के ग्रामीणों द्वारा पिछले 6 महीने से बंधक बनाकर रखे 4 पोकलेन 1 ड्रिल मशीन को आज प्रशासन ने मुक्त कराया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मौके पर सिटी स्पेस सुभाष चंद्र जाट, धालभूम एसडीओ नीतीश कुमार सिंह, एडीएम नंद किशोर लाल, जिला खनन पदाधिकारी मोहम्मद नदीम सफ़ी, डीएसपी चंद्रशेखर आजाद समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने जमकर विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने सभी मशीनों को मुक्त करा लिया।
कंस्ट्रक्शन करके एक माइनिंग कंपनी नहीं कहेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको यहाँ पे माइनिंग लीज दिया गया था पत्थर का। ये अभी यहाँ पे पिछले बीते कुछ महीनों से यहाँ पे इनका काम बंद करा दिया गया था। ग्रामीणों का विरोध था, विरोध के कारण काम बंद था और इनके कुछ गाड़ियाँ थी जो यहाँ पे फंसी हुई थी, जिसको ये बहुत कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो विधि व्यवस्था भंग ना हो जब ये गाड़ी निकाल रहे थे, तो इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। कितना गाड़ी सर मुक्त कराया गया? गाड़ी यहाँ से 3 पोकलेन मुक्त कराया गया है और एक जनरेटर। कुछ विरोध भी लोगों का विरोध था कि यहाँ पे माइंस नहीं होना चाहिए, जो कि कुछ र्यूमर्स हैं जो कि फैल रहे हैं इधर, उस र्यूमर्स के आलोक में ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सर विकास तो रुक जाएगा, मान लीजिए। अब खनन से विकास को जोड़ना थोड़ा, बट हाँ बिल्कुल ऐसे ये बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, इससे सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और AIKKMS जमशेदपुर इकाई ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करते हुए जमशेदपुर की सड़कों पर पाबंदी कराने निकले। आपको बता दें, पिछले 4 महीने से अधिक समय से कृषि बिल 2020 के 3 कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। देश भर में 22 से भी अधिक राजनीतिक दलों का किसान संगठनों को समर्थन मिल रहा है। इधर कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान टस से मस नहीं हुए हैं और उनका आंदोलन जारी है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। हम लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पे आज पूरे 4 महीने हो गए किसानों को दिल्ली सरहदों में बैठे हुए। उन्हीं किसान संयुक्त मोर्चा ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, आज बंद कराने के लिए भी हम निकल रहे हैं। साक्षी बाजार तरफ बंद करवाने के लिए निकलेंगे। अभी कितना रहेगा बंद सफल जो बंद नहीं होगा बंद कराएंगे। ऐसे तो बहुत चीज़ें बंद हैं, अभी हम भी देखे हैं बाजार में काफ़ी बंद है। जो कुछ दुकानें खुली हैं उसको भी हम लोग जाके बंद करवाने का रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। जमशेदपुर मिठाई एंड नमकीन एसोसिएशन के द्वारा पिछले दिनों फूड सिक्योरिटी विभाग द्वारा किए गए जांच अभियान का विरोध जताया, साथ ही पर्व से पहले इस तरह के अभियान न चलाए जाने की वकालत की। आपको बता दें, जमशेदपुर मिठाई एंड नमकीन एसोसिएशन के द्वारा पिछले दिनों फूड सिक्योरिटी विभाग द्वारा किए गए जांच अभियान का विरोध जताया, साथ ही पर्व के पहले इस तरह के अभियान न चलाए जाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आमतौर पर विभाग के द्वारा हर वर्ष पर्व के पहले इस तरह का अभियान चलाया जाता है, जिससे ग्राहकों को ओहापोहा की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि व्यापारी अभियान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि साल भर के समय समय पर विभाग ऐसा अभियान चलाए और जो भी मिलावट कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करे। मिठाई नमकीन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पूरे राज्य का, मैं झारखंड सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं कि वो जरूर छानबीन करे, हर मिठाई दुकान का सैंपल ले, छानबीन करे, हमें सलाह दे और हमें को गाइडलाइन भी करे कि अगर कोई कमियां हो पा रहे हैं तो जरूर हम उसका निपटारा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं झारखंड सरकार को कि आप हमारी गुणवत्ता को अगर अच्छे पाते हैं तो उसका भी आप हमको रिवॉर्ड दें, अच्छा और बताएं, और साथ साथ आप हमको ये भी सजेशन करें, जैसे इंदौर वगैरह में होती है कि भाई कोई अच्छा अगर मिठाई वाले हैं तो उनके लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए विदेशों में भी भेजा जाता है। आप हमारे लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजिए। हमारे लोग को ट्रेनिंग दे करके पूरे झारखंड में फूड इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। यहाँ पर जो है मिठाई में एक उद्योग का रूप ले रखा है और इसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारा चीज़ को आप देखते हुए, आपके रेवेन्यू को भी देखते हुए, आप हमें कोई एक ठोस उपाय दीजिए जिसके माध्यम से हम लोग ये कह सके कि जो मिठाई उद्योग है वो आगे प्रगतिशील है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, न कि केवल जो फेस्टिवल का दिन आता है उसके पहले आप छानबीन करवा दें। और इसके माध्यम में क्या हो रहा है कि एक गलत मैसेज जो कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो कंज्यूमर ये बिजनेस पर हमारा इफेक्ट पड़ रहा है। आप ऐसा मत करिए क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट है इस उद्योग में। आप और भी कई तो ईयर होनी चाहिए कभी भी, और केवल क्या है, त्रुटि गुनाने मत आइए, आप उसका निपटारा भी करिए। अगर आप पा रहे हैं कि छोटे दुकानदार अगर गलत कर रहा है तो उसको आप ट्रेंड करिए, उसको आप मोटिवेट करिए, ना कि उसको आप पनिशमेंट करके और उसको आप पेपर में फ्लैश कर दें। तो क्या होगा कि कंज्यूमर भड़क जाते हैं, जिसके वजह से आपका बिजनेस जो है, पूरा व्यापार जो है वो कमजोर हो जाता है। तो मिलावट क्यों करते हैं? नहीं, कोई मिलावट करता है, देखिए हर 5 उंगली बराबर नहीं होगा। अगर कोई मिलावट करता है, आज बंगाल से भी रेडीमेड छना आता है, विश्वास करके लोग लेते हैं, लेकिन अगर आप उसमें मिलावट पाइएगा क्या करेंगे। लेकिन मिलावट होनी नहीं चाहिए।
मिलावट अगर होती है आप उसको जरूर पनिशमेंट दीजिए, लेकिन केवल पर्व त्योहार से पहले ही आप मिलावट मत चेक करें। विश्वविद्यालय के चेयरमैन सुखदेव महतो जी को मोमेंटो देकर एवं उनके पिता श्री शंभुनाथ महतो जी को शॉल उड़ाकर व उनके भ्राता गुरुदेव महतो जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। यूनिवर्सिटी का परमिशन झारखंड सरकार ने दी है। अनडाउटली झारखंड सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है। इसलिए 3 सालों से प्रयासरत थे केंद्र सरकार से। अच्छा लग रहा है, सिंपली बताया समाज के लिए बनने से कुछ बेनिफिट हो पाएगा, अपना प्रयास सार्थक लगेगा। आप सभी ने समय निकाला, आप सभी ने रिकॉग्नाइज किया, बहुत सारा धन्यवाद। मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है। हेसड़ा पंचायत के रोलाडी गांव के स्थानीय निवारण प्रधान कहते हैं कि हमेशा शिक्षक गायब रहते हैं, इससे बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आपको बता दें, शिक्षक हमेशा विद्यालय से गायब रहेंगे तो स्कूल के बच्चों का भविष्य कैसे सुधर सकता है। मामले की जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय रोलाडी में 2 शिक्षक कार्यरत हैं। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने एक दूसरे से गले मिल सहपाठी छात्राओं को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। बता दें, छात्राओं ने इस दौरान सेल्फी भी लिया और जमकर अबीर गुलाल उड़ाए, साथ ही लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठाया। कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद सभी घर में कैद हो गए थे। लंबे लॉकडाउन के बाद कॉलेजों में फिर रौनक लौट रही है। ऐसे में रंगों के पर्व होली से पहले आज कॉलेज के अंतिम दिन एक होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोग एक दूसरे को अबीर लगा करके होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए डिस्टेंसिंग है ही नहीं बिल्कुल वेट कर रही है। कोरोना को देखते हुए हम लोग कम से कम क्या बोलते हैं रंग लगाने का कम से कम रंग लगा रहे हैं, क्योंकि पानी की भी समस्या है इसकी वजह से। और ये कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमारे स्टूडेंट्स को खुशी के लिए, ताकि हम लोग थोड़ा सा भी फन कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत दिन से हम लोग सब घर पे ही थे। दीवार में क्या कराते इधर करा दे, बैकग्राउंड इधर आ जाएगा बढ़िया। अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। होली पर्व को लेकर रंगों और पिचकारी से सजे बाजार। एस बैंक को जिला प्रशासन ने किया सील। 40 लोगों का कोविड जांच करवाने के बाद 8 लोग निकले थे पॉजिटिव। 7 दिनों के लिए बैंक सील। सुभाष कुमार मित्तल ने घोटाले में शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग के साथ उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने का आज दूसरा दिन, हालत गंभीर। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।